नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1710 उम्मीदवारों के चुनावी हल्फनामों को एडीआर ने विश्लेषण किया है। इनमें 476 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं 1710 में से 360 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज है। 17 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्ध मामले घोषित किए हैं। 11 प्रत्याशियों ने अपने ऊपर हत्या एवं 30 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए हैं। 50 प्रत्याशियों पर महिलाओं के अत्याचार से जुड़े केस दर्ज है। इसमें से 5 उम्मीदवारों के ऊपर दुष्कर्म से जुड़ा मामला दर्ज है। वहीं नफरती भाषण से जुड़े मामले में घोषित करने वाले कुल 44 उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में AIMIM के सभी 3 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं भाजपा के 70 में से 40, कांग्रेस के 61 में से 35, राजद के 4 में से 2, शिवसेना के 3 में से 2, BRS के 17 में से 10, TDP के 17 में से 9, VJP के 4 में से 2, शिवसेना UBT के 4 में से 2, YSR कांग्रेस के 25 में से 12, TMC के 8 में से 3 और सपा के 19 में से 7 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने चुनावी हल्फनामे में 71.07 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। गुजरे 10 साल में पटनायक की संपत्ति में करीब 59 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सीएम पटनायक ने हिंजली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। लगभग 77 साल के सीएम नवीन पटनायक ने अपने शपथ पत्र में बताया कि इस समय उनके पास केवल 30,000 रुपए नकद है। नवीन पटनायक के 7 बैंक खातों में 3.25 करोड़ रुपए जमा है। सीएम पटनायक के नाम पर 9 करोड़ रुपए के निवेश हैं। वहीं पटनायक के नाम पर 1.75 करोड़ रुपए का बीमा है। सीएम पटनायक के पास 1980 मॉडल वाली एक एम्बेसडर कार है जिसकी कीमत 6,434 रुपए है। उनके पास 45.770 ग्राम गहने हैं। वहीं सीएम के पास माणिक और हीरे के बटन चांदी में 5 पीस है। इन सभी की कुल कीमत 4.17 लाख रुपए बताई गई। इस तरह सीएम पटनायक के पास कुल 14.05 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। राजधानी रांची में शराब, शबाब और कबाब परोसने और सेज सजाने वाली की कमी नहीं रही। 500 से लेकर यहां 50,000 तक में हसीनाओं की बोली लगती है। आज एक बार फिर रांची के 2 होटलों में रेड हुई। बंगाल की कुछ लड़कियां पकड़ी गई। गुजरे 1 महीने में हुई छापेमारी में 25 से ज्यादा लड़कियां पकड़ी गई है। कुछ ग्राहक भी साथ धरे गए। पकड़ी गई ज्यादातर लड़कियां कोलकाता की निकली। लड़कियों ने राज खोला कि उन्हें 1,000 से 3,000 रुपए तक मिलता है। बाकी सौदा सेक्स रैकेट के संचालक करते हैं। उनके रहने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम दलाल करते हैं। आने जाने का खर्चा भी उन्हें अलग से दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोहरदगा में जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि आप धूप में आए हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विकास करके आपका कर्ज चुकाऊंगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। मैं गरीबों और आदिवासियों के लिए काम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज मेरे गांव के युवा सोशल मीडिया के हीरो हैं। कांग्रेस ने इंटरनेट को अमीरों को साधन बना दिया था, लेकिन आज मैंने इंटरनेट को गरीबों के हाथ में दे दिया है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ जाता था, आदिवासी बच्चे भूखे मरते थे। कांग्रेस का शाही परिवार चाहे जो कहे, लेकिन मोदी ने मुफ्त राशन देने की गारंटी दी। इस राज्य में कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसका पेपर लीक नहीं होता। यहाँ कांग्रेस के एक सांसद के घर से नोटों के ढेर बरामद हुए। कहां से आता है इतना पैसा? जिसने झारखंड को लूटा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। वहीं पलामू के चियांकी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रा, पशुपति से लेकर तिरुपति तक नक्सली थे। जनता के वोट की ताकत ने नक्सलियों से मुक्ति दिलाई और धरती को लहूलुहान होने से बचाया है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली भाजपा के हो गए। 7 दिन पहले लवली ने कांग्रेस छोड़ी थी। दिल्ली में अब प्रदेश कांग्रेस बिखरती जा रही है। कई कांग्रेस नेताओं ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जैसे पुराने कांग्रेसी नेता का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव का बड़ा संदेश है। कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस आलाकमान ने जब से कन्हैया कुमार को उतारा, तभी से विरोध के तेवर कांग्रेस के नेताओं में उठने लगे थे। पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन तक हुआ। पार्टी के भीतर ही एक नया गुट उभरा, यहाँ तक कि इस्तीफा भी दे दिया। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार कहीं दिल्ली की राजनीति पर हावी न हो जाए, इसकी भी चिंता बागी नेताओं को सता रही है। वैसे लवली ने भी स्पष्ट किया कि उनके जैसे कई कांग्रेसी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से गठबंधन को लेकर नाराज है। संभावना यह जताई जा रही है कि कई और कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होने की तैयारी में है। जल्द ही वे शामिल भी हो सकते हैं। पूर्व
पीएम HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कई महिलाओं के यौन शोषण के कथित मामले में उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। वहीं अब प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना के खिलाफ एक बार फिर से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस बात की जानकारी कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दी। उन्होंने बताया कि हमने HD रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हमने HD रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वह विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन दूसरा नोटिस कल दिया गया। उनके पास नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम तक का वक्त था। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने इस मामले को लेकर SIT अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही अधिकारियों को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। घर में शादी की पूरी रस्म की तैयारी हो गई थी। घिडारी की रस्म चल रही थी, अचानक पुलिस पहुंच गई। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली दुल्हन की शादी पुलिस ने रुकवा दी। नाबालिग दुल्हन को CWC में पेश किया गया। बाल विवाह की रोकथाम में लगे एक संस्था की पहल पर प्रशासन और पुलिस जागी और बाल विवाह रुकवा दिया गया। वहीं लड़की का रेस्क्यू किया गया। ये शादी पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में हो रही थी। अग्रगति संस्था के निक्कू पाठक ने मीडिया को बताया कि तरहसी के इलाके में बाल विवाह हो रहा था, जिसे रुकवाया गया है। रेस्क्यू करने के बाद लड़की को CWC के सामने प्रस्तुत किया गया। पिछले कुछ महीनों में पलामू में 6 से अधिक बाल विवाह को रुकवाया गया है। झारखंड में इस समय बहुत गर्मी है। प्रदेश के 9 जिलों का पारा 40 के पार हो गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा गर्मी गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा में है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।